आप सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज हम यूजीसी नेट हिंदी इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें से छायावाद को पढ़ेंगे। इसके नोट्स बनाएंगे, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ देखते हैं। पहले गौरवशाली हिंदी साहित्य के छायावाद युग का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं, जो मुख्य रूप से 1918 से 1936 के बीच सक्रिय रहा। ये काव्यधारा अपनी काल्पनिक प्रधानता, प्रकृति प्रेम और मानवीय भावनाओं की सूक्ष्म अभिव्यक्ति के लिए मानी जाती है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंद पंत जी और महादेवी वर्मा। इनके साहित्यिक योगदान और उनकी कालजयी रचनाओं को विशेष रूप से पढ़ेंगे। ये युग द्विवेदी युग की नीरस उपदेशात्मकता के विरुद्ध एक सांस्कृतिक और काव्यगत विद्रोह के रूप में उभरा, जिसने खड़ी बोली को नई गरिमा दी। इस काल की शैलीगत नवीनताओं जैसे मुक्त छंद का प्रयोग, प्रतीकात्मकता को भी विस्तार से समझेंगे। समग्र रूप से हिंदी साहित्य में छायावाद साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग है। मतलब साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग है छायावाद। विशेष अध्ययन है, नोट्स बनाने आपको। छायावाद का परिचय और समय सीमा। छायावाद का मुख्य काल 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। इसकी पृष्ठभूमि द्विवेदी युगीन कविता की नीरस वृत्तात्मकता मतलब वर्णनात्मकता और उपदेशात्मकता के विरुद्ध एक विद्रोह के रूप में उभरा है छायावाद युग। इसका नामकरण कैसे पड़ा छायावाद का? छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। इन्होंने 1920 में श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेखमाला प्रकाशित की थी। प्रमुख परिभाषाएं और विद्वानों के मत देखते हैं। विद्वानों ने क्या क्या कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। आचार्य शुक्ल ने कहा है छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, एक रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के अर्थ में। इन्होंने इसे अन्योक्ति पद्धति भी कहा है। जो ये इतिहासकारों की कही हुई हैं, ये याद रखने हैं। बार शुक्ल जी ने क्या कहा, नगेंद्र जी ने क्या कहा, जयप्रकाश शंकर जी ने खुद ने क्या कहा। ये परीक्षा में कई बार आ जाती है। ये कोटेशन किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी क्या कहते हैं, जब परमात्मा की छाया में आत्मा, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, वही छायावाद है। छायावाद के 4 स्तंभ। 4 स्तंभ ब्रह्मा विष्णु महेश और एक ही मीरा। जयशंकर प्रसाद जी को ब्रह्मा कहते हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी झरना 1918 को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत जी को विष्णु कहते हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनके काव्य संग्रह पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। चलो, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए। ये ओज और विद्रोह के कवि हैं। इन्होंने हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन किया। महादेव वर्मा आधुनिक मीरा ये शुद्ध रहस्यवादी कवित्री हैं। इनके काव्य में वेदना और करुणा की प्रधानता है। छायावाद की मुख्य विशेषताएं क्या है? अभिव्यक्ति। कवि ने अपनी निजी अनुभवों को मय शैली में व्यक्त किया है। नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। नारी को प्रेयसी और दया करुणा की देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति को एक सचेतन सत्ता मानकर उस पर मानवीय चेतना का आरोप किया गया है। रहस्यवाद अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा और प्रेम की अभिव्यक्ति है। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जागरण। हिमाद्री तुंग श्रृंग से जैसी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। कामायनी। कामायनी देखते हैं जयशंकर प्रसाद की। इसका एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं हम। इसके रचयिता प्रसाद जी हैं। इसका प्रकाशन 1935-36 ईस्वी है। कहीं 35 लिखा है, कहीं 36 लिखा है। तो आपको रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक या बच्चन सिंह वाली, इनमें से देखकर, प्रमाणित पुस्तकों से ही देखकर लिखना है। इसके कुल 15 सर्ग हैं।
इनका क्रम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, क्रम, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये क्रम से ही याद करने हैं अपने को। परीक्षा में कई बार ये आगे पीछे आ जाते हैं, क्रम लगाने के लिए बोला जाता है। दर्शन है ये प्रत्यय विज्ञा दर्शन शैव दर्शन पर आधारित है कामायनी, और इसके मुख्य पात्र हैं मनु, मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि की प्रतीक और कुमार मानव का प्रतीक है। इसके लिए विशेष कथन है शांति प्रिय द्विवेदी जी ने इसे छायावाद का उपनिषद कहा है कामायनी को। छायावाद की प्रमुख कृतियां और देखते हैं। प्रसाद जी का झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935 में। निराला की अनामिका 1933, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938 और राम की शक्ति पूजा। ये जैसे लिखा है ऐसे क्रम से याद करने हैं। पंत की उच्छ्वास, मीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन। महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, निर्जा, संजय गीत, दीप शिखा, यामा। यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है महादेवी जी को। अब इसके एमसीक्यू देखते हैं जी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? शुक्ल जी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, जयशंकर प्रसाद ने, नामवर सिंह ने। इसका उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। छायावाद को घोषणा पत्र मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? पल्लव की भूमिका को। पढ़ के आए हैं पल्लव की भूमिका। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रसाद जी। कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? मन का, हृदय का, बुद्धि का, आनंद का। ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है। आधुनिक मीरा के नाम से सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई और शिवानी। महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? निराला जी को। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने और मुक्तिबोध ने। शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। निराला की वह कौन सी रचना जिसे हिंदी संसार का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है? सरोज समृति। निराला जी की सरोज समृति। इसकी पुत्री सरोज की मृत्यु हो गई थी बचपन में ही, उसके कारण इन्होंने ये सरोज समृति लिखा। यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? पढ़ के आए हैं हम। यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। व्यास, इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों को पहले से बाद के सही क्रम में लगाएं, व्यवस्थित कीजिए। लज्जा, काम, ईड़ा, निर्वेद, स्वपन। तो ये क्रम से याद करनी है आपको, जब भी लगा पाओगे, नहीं तो नहीं मिलेगी बात। इसका उत्तर है सी। सी में लिखे 2, 1, 3, 5 और 4। काम, वासना, लज्जा, क्रम, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है कामायनी के प्रतीक, दूसरी सूची में है पात्र। मन किसका प्रतीक है? श्रद्धा, ईड़ा, कुमार। ये तो पढ़ के आए हो आप, ये लगा लेना इसमें देख के। स्थापना और तर्क वाले प्रश्न आगे। स्थापना ए और आर को पढ़कर सही विकल्प चुने। छायावाद द्विवेदियों की इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध एक विद्रोह के रूप में उदित हुआ, सही है। छायावादी कवियों ने स्थूल वर्णनात्मकता के स्थान पर वैयक्तिक अनुभूति और सूक्ष्म सौंदर्य को प्रधानता दी। मुझे तो ये दोनों ही सही लगते हैं। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेखमाला प्रकाशित की। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को अन्योक्ति पद्धति कहा। झरना 1918 को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता। सुमित्रानंद ने छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा दी। सही विकल्प का चुनाव करें, आपको इनमें से सही चुनना है कौन सा है। उत्तर लिखा है केवल 1, 2 और 3 सही हैं, तो डी गलत है क्या? डी में तो 1, 2, 3, 4 से भी आ गया। कथन 4 गलत है, क्योंकि निराला ने छायावाद को शक्ति काव्य से जोड़ा था और कामायनी को
प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में प्रतिष्ठित माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमित्रानंद पंत की रचनाओं को उनके दार्शनिक वैचारिक चरणों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में चरण है, सूची 2 में रचनाएं। छायावादी, सवर्ण किरण सवर्ण झोली, प्रगतिवादी, उत्तरालोकायतन, अंतश्चेतनावादी, अरविंद दर्शन, पल्लव गुंजन, नव मानवतावादी, युगांत ग्राम्य। ये आपको मिलान करना है, सही कौन सी है। इसका उत्तर ये लिखा है, इसमें देख लेना। कामायनी के संबंध में विद्वानों के मतों का मिलान करें, विद्वान और उनके कथन। डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा? गजानंद माधव मुक्ति बोध, नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय ने। एक फैंटेसी रचना किसने कहा? गजानंद माधव मुक्ति बोध ने कहा होगा ऐसा तो। उत्तर देखते हैं, पहला का उत्तर लिखा है, तीसरा। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा मानव चेतना का विकास। बी का उत्तर है 4। गजानंद मानव मुक्ति बोध ने एक फैंटेसी रचना। सी का उत्तर है 1। नंद दुलारे वाजपेयी ने मानवता का इतिहास, रसात्मक इतिहास। और शांति प्रिय द्विवेदी ने क्या कहा है? 2, दूसरा, छायावाद का उपनिषद। इस प्रकार मिलान करना है आपको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रहों का सही प्रकाशन काल क्रम क्या है? अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 36, तुलसीदास 1938। महादेव वर्मा के यामा संग्रह में उनकी कौन सी कृतियां संकलित हैं? निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा। उपरोक्त सभी। 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। विधा मतलब नाटक है या उपन्यास है या निबंध है, क्या है? इरावती, इरावती नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, काव्य और कला। ये क्या है? चित्रलेखा क्या है और चंद्रगुप्त क्या है? तो इसका उत्तर ये लिखा है, आप ध्यानपूर्वक देख लेना इसको। चित्ररेखा रामकुमार वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, अपना अंतिम प्रश्न है आज का। कामायनी महाकाव्य का मुख्य दर्शन और अंगिरस क्या है? अद्वैत दर्शन और वीर रस है, प्रतिभिज्ञा दर्शन और शांत रस है, बौद्ध दर्शन और करुण रस है। इसमें तो शिव जी वाला है, शैव दर्शन, शैव दर्शन और शांत निर्वेद रस। अगर वीडियो पसंद आए, आपके लिए यूजफुल हो, तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें जी। आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।